नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नमस्कार। हाँ जी, बोलिए मैडम। जी नमस्कार। गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू सानी एस्ट्रो कॉस्मिक। इससे पहले कि आज का वेबिनार हम शुरू करें, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी राजीव सानी सर जी को। राजीव सर को एस्ट्रोलॉजी का 24 साल का एक्सपीरियंस है। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर उनकी जिंदगी बदल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में सर ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करके उनको अपने लेवल पर ले आए हैं, जो अक्सर आज के समय में जितने भी ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वो नहीं कर पाते। लेकिन सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल उनके इक्वलेंट प्रोडिक्शन कर पाते हैं। और सर को इस चीज का बहुत प्राउड होता है कि उनके स्टूडेंट्स उनके बराबर बिल्कुल नॉलेज रखते हैं और उनसे ज्यादा कंसल्टेशन भी चार्ज करते हैं। और सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया। तो 2020 के बाद सर ने जितने भी स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाया है वो सब स्टूडेंट्स अभी भी सर के कांटेक्ट में हैं। और सर के जितने भी कोर्सेज आते हैं वो सारे कोर्सेज रिपीट करते हैं वो, क्योंकि सर को इतनी नॉलेज है कि सर जो कोर्स ड्राफ्ट करके लेकर आते हैं उसके अलावा भी वो उतनी नॉलेज दे देते हैं क्लास में कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी क्लास में कौन सा सूत्र, एक नया सूत्र हमें मिल जाएगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं सर की क्लासेस को। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर का जो 24 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस उनके स्टूडेंट्स को बहुत काम आता है। क्योंकि राजीव सर की अपनी जो टीचिंग का जो उनका तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं सर अपनी पढ़ाने में। इसीलिए क्लास में सब अपने बर्थ चार्ट लेकर बैठते हैं। सर खुद कहते हैं कि आप अपने बर्थ चार्ट अपने दोस्तों के, अपने फैमिली मेंबर्स के बर्थ चार्ट लेकर बैठें और जो भी सूत्रास बताए जा रहे हैं वो वेरीफाई करें। और जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सब क्लास के अंदर वेरीफाई होते हैं। और बाय द एंड ऑफ द क्लास सब स्टूडेंट्स लाइव प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। और जैसे कि आप सब जुड़े हैं आज के वेबिनार में, आज का जो वेबिनार है वो जेमिनी पर है। पहले जेमिनी की 5 क्लासेस में आप एग्रीवेटेड वे में पढ़ते थे। जेमिनी अब जो पढ़ाई जाएगी उसके अंदर पद कुंडली का बड़ा महत्व है। पद कुंडली हमें बता देती है कि कुंडली में एक्चुअल दोष कहाँ है। हमें पापी ग्रह दिखते हैं कुंडली में, और हमें ये भी दिख रहा होता है कि ये पापी ग्रह नुकसान कर रहे हैं। लेकिन दूसरे भावों के लिए वो सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसको अर्गला कहते हैं। मान लीजिए मंगल राहु पंचम भाव में बैठे हो तो फिफ्थ हाउस तो डैमेज हो गया ना। पर ये लगन के लिए लाभकारी है, क्योंकि मंगल राहु पंचम भाव में बैठकर लगन को अर्गला दे रहे हैं। अब हर बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अर्गला कैंसल भी होती है। अब वो कैसे होती है वो सब हम क्लास में पढ़ेंगे। बाकी इस पूरे सेशन पर दृष्टि डालने के लिए राजेश सर तो है ही है। इससे पहले कि मैं सर को वेलकम करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब आपकी कोई क्वेरी हो इस पूरे वेबिनार के ड्यूरिंग, तो आप प्लीज एक पेन पेपर लेकर अपने क्वेश्चंस को पेन डाउन कर लें और सेशन के लास्ट में हैंड रेज करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सर आज का वेबिनार जो जेमिनी पर है वो शुरू करें। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी सर। देखिए, जेमिनी बहुत अच्छी चीज है। जेमिनी के सूत्रा जो है ना, आप वैदिक के साथ जब लगाते हैं तो मार्वलस रिजल्ट मिलते हैं, मार्वलस।
मेरी एक क्लास में रजनी जी हैं, वो एस्ट्रोलॉजी का करती हैं, देवी जी। तो वो बहुत अच्छे से यूज करती हैं। बोली सर मजा आ गया, 1 मिनट में पता लग जाता है। सेकंड पलक झपकने में ही हमको पता लग जाता है, प्लस माइनस। अब आइए मैं शुरू करता हूँ क्लास का। कुंडली लेते हैं। अब आप देखिए, जैसे ये कुंडली है आपके सामने। हमारे को क्या होता है, जेमिनी के अंदर ये जो D1 चार्ट होता है, इसको हम कारकांश से पढ़ेंगे। कारकांश पहला पॉइंट। जो ये D9 चार्ट होता है, इसको हम स्वांश पढ़ेंगे। स्वांश पहले मैं नहीं ज्यादा डिटेल में कराता था, इस बार मैं ये D9 स्वांश कुंडली भी कराऊंगा आपको अच्छे से। पहला पॉइंट ये हो गया डी। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा D9। तीसरा पॉइंट होता है हमारे चर कारक ग्रह। चर कारक ग्रह। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है भात्र कारक, पुत्र कारक, अमात्य कारक, ज्ञाति कारक, दारा कारक, आत्म कारक, मात्र कारक। जेमिनी के अंदर कुल 7 कारक होते हैं। क्लियर है? 7 कारक होते हैं। फिर एक वाराण एक फिर उसके बाद होता है आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन से फिर आते हैं हम लोग पद लगन। एक ही बात है, आरूढ़ लगन भाव पद लगन पढ़ेंगे, क्योंकि पद लगन और आरूढ़ लगन एक ही चीज है। भाव पद लगन पढ़ेंगे, सभी भावों के पदों को हम पढ़ेंगे, उपपद पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इसके अंदर ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आता है जेमिनी के अंदर। देखिए, मेरे को श्री के एन राव साहब ने तो पढ़ाया नहीं, वो तो मेरे गुरु नहीं रहे, पर वो महान व्यक्ति हैं। तो वो जो फार्मूला फॉलो करते हैं, मैं वो फार्मूला जेमिनी में फॉलो करता हूँ। बहुत सारे टीचर अगर लग्नेश लगन में है, सप्तमे सप्तम में है, तो उसका भाव पद बदल देते हैं। चतुर लेंगे, दसम लेंगे, लेते रहो। अपने को कोई नहीं है, अपने को सिंपल सा श्री के एन राव को फॉलो करना है। क्यों मुझे फॉलो करना है भैया? सुप्रीम कोर्ट में वही फाइट करे थे एस्ट्रोलॉजी के लिए। आप नहीं गए थे? जितने धुरंधर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं ना अपने आप को, जाना था ना सुप्रीम कोर्ट। सो आई विल टीच यू द टेक्निक द 24 कैरेट लाइक दैट। आपको वैसे करना है, वो कॉन्ट्राडिक्टर मैं वो सारा समझाने का प्रयास भी करूंगा। नाउ कमिंग अप टू दिस कुंडली। अब हमारे को क्या समझना है? आइए कुंडली से हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। अब होता है जो डिग्री में सबसे ज्यादा ग्रह होता है, वो आत्म कारक होता है आपका। हाईएस्ट डिग्री कोई भी कुंडली में, इसमें राहु केतु नहीं लिए जाते। वो किसी भी कारक के साथ बैठते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। बात समझ में आया? ग्रह देखो, हम वैदिक में भी साथ ही लेते हैं। ये तो दो छाया ग्रह हैं। सेम रूल इसमें भी है, छाया ग्रह है, जिसके साथ छाया ग्रह बैठेंगे उसका बैंड करेंगे। क्लियर? हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट मान लीजिए, आपका कोई भी हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट 23 डिग्री का है, बस, तो वो आपका आत्मकारक बन गया। अब 23 डिग्री से नीचे वाला ग्रह जो होगा, वो आपका अमात्य कारक बनेगा। समझ में आया? मान लो वो ग्रह 19 डिग्री का है। अब 19 डिग्री के बाद जो ग्रह होगा वो भात्र कारक बनेगा। मान लो मैं हिसाब लगा रहा हूं ऐसे ही आइडिया से, 17 हो गया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा मात्र कारक, 14 डिग्री का है। फिर 5वें नंबर पर जो कारक आएगा उसे पुत्र कारक कहेंगे, वो मान लो 11 डिग्री का है। अब इसके बाद आएगा छठे नंबर पर दारा कारक आएगा, सॉरी ज्ञाति कारक आएगा। ठीक है, वो मान लो 9 डिग्री का है। जो लास्ट वाला है डेट इज योर दारा कारका, सपोज 5 डिग्री पर है। तो इस प्रकार डिग्री के आधार पर ग्रह डिफाइन हो जाते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब इसमें ये जो पुत्र कारक है ना, इसको जेमिनी के अंदर रक्षक कहा गया। रक्षक है ये पुत्र कारक। इसके अंदर हम अर्गला पढ़ेंगे। अर्गला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी डजंट टीच यू द अर्गला, सो आई विल हियर टीच यू द अर्गला आल्सो। और पद लगना, उपपद लगना, ये सारा, और पद कुंडली ही पढ़ा देनी है तो उसमें सारे पद आ जाएंगे।
जब पद कुंडली पढ़नी है तो सारे पद आ ही गए आपके पास। अब आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से सीखिएगा। अब जैसे मैं लेकर के चलता हूं किसी का, मान लीजिए सूर्य आत्म कारक है, तो सूर्य आत्म कारक क्या करेगा, एक जनरल व्याख्या भी मैं दे देता हूं। कहेंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा फोकस कर दूंगा। आदमी में ऐसे व्यक्ति का सूर्य जो होता है मैनेजमेंट का कारक ग्रह होता है, मैनेज करना। हेड प्लेनेट में राजा है तो राजा ही तो मैनेज करेगा। ऐसा जातक जिसका जो आत्म कारक सूर्य देव है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द सन, वो दो व्यक्तियों का कार्य अकेला हैंडल कर सकता है। उसको ये दिव्य शक्ति बाय बर्थ प्राप्त है। जरूरी नहीं है वो एमबीए कर ले तभी आएगी वो शक्ति ना, बाय बर्थ शक्ति है उसकी। लेकिन दोष भी तो है, सूर्य ईगो का कारक है, तो ईगो से बचना है बस। आपको फ्लेक्सिबल होना है, दोष से मुक्ति पानी है और गुण की श्री वृद्धि करनी है। बस इतना सा काम करना है आपने, अगर आपका आत्म कारक सूर्य है। सिंपल सी बात आपने समझ ली है। क्लियर है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो कारकांश को पढ़ना, ग्रहों को पढ़ना बहुत आसान है, मैं मैनुअल सिखाता हूं, पता है, सारा मैनुअल सिखाता हूं। इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। प्लस मैं एक गिफ्ट जरूर दूंगा आपको। देखो इसमें जेमिनी में चर दशा आएगी। चर दशा जो होती है ना, वो राशियों की दशा होती है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, इसमें राशियों की दशाएं होती है, ग्रहों की नहीं होती। प्लस मैंने आपको गिफ्ट पता क्या देना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी पराशरीय दशा है, जैसे बुध की महादशा है, मंगल की महादशा, इस दशा को, विस्तुंद्री दशा को योगिनी दशा पढ़ाऊंगा। योगिनी दशा और विस्तुंद्री दशा का एलसीएम लेकर के एग्जैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव पीरियड आप निकाल सकते हैं। मैं योगिनी दशा भी पढ़ाऊंगा। ये गिफ्ट रहता है, शुरू से दे रहा हूं मैं गिफ्ट, द डे वन, इसमें भी मैं दूंगा। और आपको विस्तुंद्री दशा और योगिनी दशा का एलसीएम लेकर के सूक्ष्म पॉजिटिव पीरियड निकालना, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम लोग आत्म कारक पर चल रहे हैं। आत्म कारक का अर्थ होता है आत्मा ही जन्म जन्मांतरों से यात्रा करती है। देह तो नष्ट हो जाता है भैया, आत्मा ही तो कैरी कर रही है सारे कर्मों को। समझ में आया। आप हर जन्म में अधिकार क्षेत्र के लिए लड़ते रहे, तो इसलिए सूर्य आपका आत्म कारक है। बट ईगो भी तो आप कैरी कर रहे थे, ईगो को आपको छोड़ना है। अब आ जाइए अगले पॉइंट को समझते हैं कुंडली से। अब ये जो हाईएस्ट डिग्री अभी मैंने आपसे कहा था, जो भी हाईएस्ट डिग्री ग्रह हो, कोई ग्रह होगा हाईएस्ट डिग्री। एक सेकंड रुकिए, मैं ना एक कुंडली और ले लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। हाँ, ये आ गया। कि मैं जानबूझ के ब्लैंक चार्ट लिया है सो दैट आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब मान लीजिए, एक सेकंड, हाँ, अब मान लीजिए आपका हाईएस्ट डिग्री ग्रह जो है वो शुक्र हो गया। शुक्र आपकी कुंडली में 27 डिग्री का था। क्लियर। ये हाईएस्ट डिग्री होकर के ये आपका आत्म कारक बन गया। अब ये D1 कुंडली है, ये मान लीजिए D9 कुंडली है, नमाज कुंडली। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब यहां आपने देखना है कि बुध कहाँ बैठा है। मान लीजिए बुध जो है वो मिथुन में बैठ गया, शुक्र जो है यहां बैठा हुआ है। आपका जो, आप अपना चार्ट खोलिए, जो हाईएस्ट डिग्री ग्रह है वो D9 में किस राशि में बैठा है। क्लियर। 3 नंबर राशि में बैठा है। अब 3 नंबर राशि में मान लीजिए वो यहां है, 3 नंबर राशि, यहां कोई ग्रह नहीं बैठा। ठीक है। अब आपका ये जो 3 नंबर है इसको आप लगन बना लेंगे। इस 3 नंबर को क्या बना लेंगे आप, लगन बना लेंगे। अब ये आपकी कारकांश कुंडली बन जाएगी, कारकांश कुंडली बन जाएगी। अच्छा, एक और अच्छी बात बता देता हूं आपको यहाँ पे। अब इस कारकांश कुंडली को हमें पढ़ना है, ठीक है, प्लस या माइनस क्या है हमारे जीवन में। और ये वाली जो कुंडली नमांशा की है इसको हम लगन बनाएंगे। जब हम इसको लगन बनाएंगे इसको कहेंगे स्वांश कुंडली।
अब इसमें ये जो राशि है ना 3 नंबर में, ये आपके नेक्स्ट बर्थ का आत्म कारक है। आपको अभी पता लग गया कि आपके कर्मों के हिसाब से आपका अगले जन्म में आत्म कारक कौन सा ग्रह बनेगा। इस जन्म में जिस राशि में आपका आत्म कारक बैठा है, वही राशि लॉर्ड नेक्स्ट बर्थ में आपका आत्म कारक बनेगा। बात क्लियर हो गया? छोटा सा सूत्र था, वो मैंने सिखा दिया आपको नेक्स्ट बर्थ का भी। अब फिर से आते हैं अगले पॉइंट पर, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या समझना है हमें। कभी भी कुछ नेगेटिव किसी का दिखे ना तो उसके सामने नहीं बोलना। अब हमने कारकांश लगन बना लिया, के एल लगन, अभी मैंने सिखाया था आपको, मिटा दिया था। अब यहाँ पर 9th हाउस में राहु बैठा है कारकांश लगन के, तो जातक अपना कमाया हुआ धन जो है पर स्त्री पर खर्च करेगा। वो स्त्री किसी भी प्रकार की हो सकती है। बात समझ में आ गया? सिंपल सा पॉइंट हमको यहाँ विजिबल हो गया। अब आते हैं कारकर्ष लगन से सेकंड हाउस है ये। सेकंड हाउस के अंदर मान करके चलते हैं कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। किसकी आ रही है? शुभ ग्रह की दृष्टि। तो आपको इस जन्म में सुंदर सुशील गुणी पत्नी प्राप्त होगी। यहाँ जो रिपोर्ट आती है ना, ये बेसिकली जो है आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जैसे मैंने पीछे अभी पास्ट लाइफ में आपको बताया, लाल किताब नाड़ी का एससीएफ है, उसकी एडवांस स्टेज है। इसी प्रकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एडवांस स्टेज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। समझ गया? तो इन दोनों को कोरिलेट करना आप सीखेंगे, तभी आप अच्छे से भविष्यवाणी कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पर समझने का प्रयास करते हैं। कारकांश लगन से मिटा रहा हूं ताकि खिचड़ी ना पक जाए और आप समझ ना पाए। पंचम भाव नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और दसम भाव भी कारकांश लगन से। क्लियर है? अगर मान लीजिए कारकांश लगन जब बनाया और सैटर्न यहां आ गया, क्लियर, शनि आ गया, और कोई मेल का चार्ट हो, बड़े ध्यान से समझना, मेल का चार्ट, उस आदमी की शादी अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से होगी। ज्यादातर ट्रेंड क्या होता है, स्त्री छोटी होती है उम्र में और पति देव बड़े होते हैं आयु में। पर इसकी तो भाग्य में लिखा है कि आपको बड़ी आयु की स्त्री ही मिलेगी, चाहे वो एक दिन आपसे बड़ी हो। मैंने ये नहीं कहा 10 साल बड़ी हो भैया। मेरा क्लाइंट है, लड़की है, एंड मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी चूंकि ये वेबिनार है, और हरियाणा से है। शी इज अ फीमेल, शी इज 10 ईयर ओल्डर देन हर हबी। 10 साल बड़ी है अपने पति से, एंड शी इज अ डॉक्टर। समझ में आया? तो बहुत सारी बातें होती हैं, भगवान ने आपको क्या दिया है। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से आप समझिए और इसको जानना है हमें। आ जा भैया। हाँ, आगे कारकाश लगन है। कारकाश लगन से मान लीजिए चंद्रमा ही बैठा है आपके कारकाश लगन में, और इस चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि आ जाए, तो आपको ऐसा जटिल गंभीर रोग हो जाएगा जिसकी निवृत्ति आसानी से नहीं हो पाएगी इस जन्म में। बात क्लियर है? अब कारकाश लगन से 5th हाउस में जुपिटर हो तो ऐसा जातक वेद का ज्ञान रखता है। क्लियर है? वेदों का उसे इस जन्म में ज्ञान होगा। देखिए अब बड़े ध्यान से आप सीखना, मैं कैरियर के बारे में बता रहा हूं। हम वैदिक में कैरियर के लिए 10th हाउस देखते हैं, 10th लॉर्ड देखते हैं, राइट? अब आपने वो देख लिया। अब आ जाइए जेमनी में। जेमनी में कौन है कैरियर से रिलेटेड? वो आपका अमात्य कारक है। आत्म कारक तो आप हो गए, अमात्य कारक का मतलब है आपने क्या कर्म करने हैं इस जन्म में, किन कर्मों को करके आप लाभ पाएंगे। अगर आपका 10th हाउस और 10th लॉर्ड अफ्लिक्शन में है, राइट, वो बता रहा है आपका कैरियर में दिक्कतें हैं। अब जेमनी से इसे क्रॉस एग्जामिन कीजिए
क्या आपका अमात्य कारक भी राहु केतु एक्सेस पर है या दूसरे पापी ग्रहों से दृष्ट है? समझ में आ रहा है? पापी ग्रहों से दृष्ट है अमात्य कारक, तो पक्का कैरियर में दिक्कत है। क्रॉस टैली कर लिया ना हमने। हमको क्रॉस टैली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सीखने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। पर अगर आप नए भी हैं, तब भी आप जब ये क्रॉस टैली की टेक्निक सीख लेंगे तो गलती की संभावना तो कम होगी ना इंटरप्रिटेशन में। बात समझ में आ रहा है आपको? ये चीजों को समझना है हमें। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं। कारकाश लगन से 12वें घर में मंगल है, तो ये भक्ति भी बताता है, पर मैं ज्यादा डिटेल में क्लास में बताऊंगा, यहाँ हिस्सा नहीं बनता। कारकाश लगन से 12वें घर में यदि मंगल बैठा, आपका जो भी कारकाश लगन बना है उससे 12वें घर में आप देखिए कौन सा ग्रह बैठा है, उसी की भक्ति करने से आपका जन्म सफल होगा। अगर कारकाश लगन से 12वें घर में मंगल बैठा है, ठीक है, कारकाश लगन के 12वें भाव में मंगल बैठा है, तो आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, सीधी बात। ये देखिए मैंने कारकाश लगन बनाया, यहाँ मंगल बैठा दिया, तो आपको सफलता छुपी है हनुमान जी की भक्ति करने पर। आपको कहे जी मेरा तो शुक्र बैठा है, तो देवी लक्ष्मी की, अ फीमेल डाइटी यू हैव टू डू इट। इफ समवन से दैट आई हैव जुपिटर इन द 12th भाव फ्रॉम द कारकाश लग्न, गो टू द लॉर्ड विष्णु, सिंपल। तो ये कारकाश लगन से हम देखेंगे। फिर आएगा आरूढ़ लगन भी आता है। आरूढ़ लगन जो होता है हमारे को समाज में पहचान बताता है। आरूढ़ लगन क्या है कि समाज हमें कैसा जानता है। अब हमने आरूढ़ लगन बनाया, आरूढ़ लगन बनाया, और आरूढ़ लगन में यदि शनि आ जाए, बड़े ध्यान से सीखना। आरूढ़ लगन हम बनाते हैं, मैं आरूढ़ लगन यहाँ सिखा देता हूं। जैसे ये देखिए आरूढ़ लगन बनता कैसे है। लगन का स्वामी बैठा है छठे घर में। अब यहां से 6 घर आगे चल दो, 1 2 3 4 5 6, आरूढ़ लगन बना तुला, और आरूढ़ लगन में राहु और चंद्रमा आ गए, ये आरूढ़ लगन बना जाता है। क्लियर हो गया आरूढ़ लगन कैसे बनाते हैं? जहां आपका लग्नेश जितने भाव आगे गया है, वहां से उतने भाव आगे चले जाइए। अब अगर आरूढ़ लगन में शनि बैठा है, लोग कहेंगे यार ये इसके पास पैसे नहीं है, फालतू आदमी है, ढिमकाना है, फलाना, जबकि वो आदमी आपको हर एंगल से मदद करने वाला होता है। पर भगवान ने उसकी इमेज संसार में, पैसा नहीं है इसके पास, टीचर है, गरीब है, नॉन हेल्पफुल है, ऐसी इमेज है उसकी। लेकिन जब आप उससे मदद मांगने जाएंगे तो आपकी भरपूर दिल से मदद करेगा। दिस इज कॉल्ड द अरूढ़ लगना। अरूढ़ लगन से 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस जन्म में किससे लाभ मिलेगा, अरूढ़ लगन ये बताता, इस जन्म में कौन मदद करेगा। अब मान लीजिए किसी का अरूढ़ लगन जब हम बनाएंगे, उसके 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा बैठ गया, तो बचपन में माता जी चुपचाप पैसे देंगी, बेटे पापा को मत बताना मैंने दिए, आउट ऑफ द वे हमेशा माँ हेल्प करेगी। अब वो आदमी बड़ा हो गया, माँ तो चली गई दुनिया से, अब कैसे उसको चंद्रमा लाभ देगा? चंद्रमा समाज को रिप्रेजेंट करता है। लोग आपको घर से पकड़ के ले जाएंगे, भाई साहब आप कैशियर बनेंगे, भाई साहब आप सेक्रेटरी बनेंगे सोसाइटी के। चंद्रमा समाज है ना, चतुर्भाव है ना आपकी कुंडली में, काल पुरुष कुंडली से, तो समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। कितना सुंदर योग है। अब कई सूत्र ऐसे हैं जो जेमिनी रिवील करती है, बाकी की एस्ट्रोलॉजी में वो सूत्र इतनी क्लैरिटी से, इतनी सूक्ष्मता से रिवील नहीं कर पाते। ये करते हैं सभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करते, पर यहाँ थोड़ा इजी टू असेस है, बस ये समझना हमारे को। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर मैं एक समझाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से आप सीखना। यहां पर आइए, मैं अर्गला समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुंडली ले रहा हूं। देखिए ये दोनों ग्रह लगन को अर्गला दे रहे हैं, पर यहां केतु बैठा है।
केतु विपरीत अर्गला पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। अर्गला का अर्थ होता है सपोर्ट। कोई बिल्डिंग गिरने वाली होती है ना, नीचे आप सपोर्ट दे देते हैं तो बिल्डिंग स्टेबल हो जाती है, तो अर्गला ऐसे होता है। पुराने जमाने में वो लोहे की एक वो होती थी ना, अरला, अर्गला, ये कुंडा लगता था लोहे का, गांव में आज भी लगता है, चढ़ा देते थे खूंटे पे। दिस इज कॉल्ड अर्गला बेसिकली। अब आप देखिए यहां दिख रहा है हमें बृहस्पति छठे घर में। अब वैदिक से देखिए ये इस भाव को देख रहा है, 10th हाउस को। अगर जैमिनी से पढ़ेंगे तो वो 10th हाउस को अर्गला भी दे रहा है। अब 10th हाउस बली कर दिए। लग्नेश तो ठीक है, छठे घर में गया नेगेटिव हुआ, लेकिन 10th हाउस स्ट्रॉन्ग कर गया। समझ में आया? वैदिक से क्या है, दृष्टि जा रही है, और जैमिनी से उसने 10th हाउस को अर्गला दे दी। अर्गला की सपोर्ट आ गई। तो अर्गला बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव के लिए ये छठा हुआ जो कि नेगेटिव है, 6th हाउस हुआ नेगेटिव। पर 10th हाउस के लिए यही जुपिटर पॉजिटिव हो गया विद अर्गला और दृष्टि से। समझ में आया? तो अर्गला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्गला के बिना अधूरा था, तो मैं अर्गला को पढ़ाना चाहता हूं इस बार। और एक और अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। आ जाइए, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। ये देखिए यहाँ कुंडली में विष्णुंदरी दशा लिखी हुई है। इसका कोरिलेशन में आपको योगनी दशा से कराऊंगा। योगनी दशा, योगनी में मंगला होती है, मंगला यानी चंद्रमा। दूसरी होती है पिंगला यानी के सूर्य। तीसरी होती है धान्या। ये गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से भैया, अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको भी। बृहस्पति। चौथी होती है भ्रामरी, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। पांचवी होती है बद्रिका, यानी जिसके स्वामी बुध होते हैं। अच्छा, इसमें ना बद्रिका में ऐसे इसको ले लो। अभी अभी मेरे दिमाग ने एक सूत्र डेवलप कर लिया, तो मैं आगे से ये चेक करूंगा कंसल्टेंसी में। मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया, मैं झूठ क्यों बोलूं। ये बद्रिका बुध की हुई। अब मैं चेक करूंगा कि क्या उसका पर्सनल ये ईयर 5 चल रहा है और बुध की भद्रिका भी चल रही है, तो जयकारा है। उसे मैं कहूंगा स्टैम्प पेपर लिख के दे रहा हूँ, बेटा तेरी जिंदगी में अपलिफ्टमेंट गारंटी से। उसका पर्सनल ईयर लोशो ग्रेड में 5 चल रहा है और भद्रिका की दशा आने की देर है। डबल पॉजिटिव हो गया, दोनों जगह बुध हो गया। मार्वलस पीरियड फॉर हिज सक्सेस इन द लाइफ। ऐसे ही मैं सूत्र डेवलप करता रहता हूँ, क्लास में पढ़ाता रहता हूँ। अब भद्रिका हो गया, भद्रिका के बाद उल्का आया। उल्का के देव हैं शनि। सिद्धा के देव हैं शुक्र। और आठवां है संकटा के राहु या केतु। मेरी क्लास में जब मैंने पहला बैच लिया था, तो कुलदीप जी आई थी जालंधर से, पंजाब से। तो मैं भद्रिका जब पढ़ा रहा था तो उन्होंने क्लास में कंफर्म किया कि मेरी मैरिज भद्रिका में ही हुई है सर। कंफर्म कर दिया था क्लास में सूत्र को। तो बात क्या होता है कि सूत्र कंफर्मेशन होने चाहिए, नहीं तो बेकार है पढ़ना और पढ़ाना। समझ में आया? पढ़ना या पढ़ाना ये सब बेकार हो जाएगा। आपको चर दशाएं भी पढ़ाई जाएंगी, इसमें राशियों से दशाएं होती हैं। बात समझ में आ रहा है? अब किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक आपको बात कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से आप सीखिए। जो भी कारक पीड़ित होगा, बड़े ध्यान से सीखिए। एक बार दोबारा से सिखा देता हूं ये पॉइंट, एक सेकेंड। हाँ, अब मैंने ये कहा था कि आत्म कारक हाईएस्ट डिग्री का है, उसके बाद अमात्य कारक होगा। वो आपका प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर? अगर आपका अमात्य कारक कोई भी ग्रह बने, वो आपके प्रोफेशन को बताएगा।
मान लो किसी का अमात्य कारक चंद्रमा बन गया D1 में, लगन कुंडली में, ठीक है जी, और वो राहु केतु के एक्सेस पर आ गया, तो आपका कैरियर चौपट हुआ पड़ा है इस जन्म में। बात समझ में आ गया? सीधी सी बात। या आपका चंद्रमा ज्ञाति कारक कोई ग्रह हो जाए, मान लो किसी का ज्ञाति कारक जो है वो जुपिटर बन जाए। क्लियर? अब मैंने चंद्रमा के साथ जुपिटर बिठा दिया, राहु को हटा लो थोड़ी देर के लिए, अब आपको क्या दिखा है? गज केसरी योग। आपने वैदिक से यही पढ़ा, गज केसरी योग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कहा था ना कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। अब दिख तो आपको गज केसरी योग है। ज्ञाति कारक जो होता है वो आपका छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है एक किस्म से। छठा घर क्या होता है? संघर्ष, ऑब्स्टेकल। तो यहां जिसे आप राजयोग पढ़ रहे थे गज केसरी का, उसमें तो बैंड बजा दिया, क्योंकि आपके अमात्य कारक के साथ कौन बैठ गया? ज्ञाति कारक, हर्डल्स का लॉर्ड बैठ गया। छठा घर हर्डल्स तो है, हो रहा है क्या जीवन में? परेशानियां ही तो हैं। हो गया, नाश पिट गया। और हम क्या पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले? गज केसरी योगा। कहाँ गज केसरी योग और कहाँ प्रॉब्लम आ गई। मैंने जानबूझ के गर्भ केसरी योग वाली युति लगाई, सो दैट आपको ज्यादा डीपली पिक्चर क्लियर हो। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? अगर है तो आप हैंड रेज करिएगा। मैं बताना चाहूंगा अब आपको छोटी सी चीज कि ये बैच जो है कल स्टार्ट होगा 13 को। एक सेकंड रुकिएगा, कमांड नहीं आई। हाँ, रुकिएगा। 13 जनवरी यानी कल ये बैच स्टार्ट होगा। रात 9:30 से 10:30 बजे तक होगी क्लास, ठीक है। और 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा, क्योंकि मैं पूर्ण पढ़ाऊंगा आपको जेमिनी। पूर्ण जेमिनी आपको पढ़ाई जाएगी। समझ में आ रहा है? 10 क्लासेस का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज ये रहेंगे एक सप्ताह में, फिर 5 डे क्लास रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। 10 क्लासेस का रहेगा। और आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखी है 3711। हाँ, साथ में फीस के साथ ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी कंप्लीट जेमिनी 371 में नो वन कैन टीच यू। सो आप ट्राई कर लीजिए। कुछ लोग ना पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए। सो यू विल लर्न द जेमिनी एस्ट्रोलॉजी विद द कंप्लीट। और पद लगन का मैंने आपको बताया, वो क्लास में रिवील करूंगा। इतनी बेहतरीन टेक्निक है, मैं खुद शॉक हो गया देख करके कि ये इतने अच्छे अच्छे सूत्र और नई टेक्निक को बताती है। ठीक है, तो अब आप बताइए, किसी को कुछ पूछना है? सुनीता जी, आपका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करना चाहें कर लीजिएगा आप अपने आप को। ये हो रहा हाँ जी सर। सर बस मेरे को यही आपने बताई दी ऑलरेडी कि ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट है। बस हाँ, पार्ट में ठीक नहीं है पढ़ाया सर। जाएगा, लास्ट टाइम मैं इसको एब्रीवेटेड वे में हम्म पढ़ा। तो हम्म। मुझे तसल्ली से आपको जो है ना, जी सर। बेसिक कम एडवांस एक तरीका होता है ना, भी बेसिक हम्म पढ़ाएंगे जी, फिर इसके बाद एडवांस हम्म पढ़ाएंगे, वो थ्योरी नहीं है। हम्म। मैं एक ही चीज में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। पहले उंगली पकड़ के ओके। कारक समझाए जाएंगे, आप अपनी कुंडली से कारक निकालिए। फिर कारकांश लगन पढ़ा जाएगा, फिर आपको स्वांश लगना पढ़ाया जाएगा। आप हम्म, अपनी कुंडली खोल के बैठिए, वहां से चलेंगे हम जी प्रॉपर। सर। बात समझ आ ठीक है रही है? सर। तो इस जी तरीके सर, से हम बिल्कुल। चलेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है किसी सर। और का कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास में भेंट करते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।